आइए बच्चों, क्लास 10th के मेंसुरेशन के टॉप 3 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। वैसे ये थंबनेल काफी अच्छी बन गई है गुलाब जामुन की, बट गुलाब जामुन इस शेप का नहीं, कुछ इस शेप का बनना था। खैर कोई बात नहीं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आइए कवर करते हैं, ध्यान से देखेंगे और चीजों को समझेंगे। ठीक, टेक्स्ट विजुअल्स है, ठीक है, ओके। कह रहा गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप्स अप टू द 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। ठीक है, तो गुलाब जामुन हमारा कुछ इस शेप का है। ठीक है, हमारा गुलाब जामुन नहीं, क्वेश्चन में जो गुलाब जामुन दिया गया। ठीक है, अब इसमें 30% इसके वॉल्यूम में क्या है, चाशनी भरी हुई है, जिसे शुगर सिरप कहते हैं। ठीक है, इसमें 30% क्या भरी हुई है, चाशनी भरी हुई। ठीक है, फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। ठीक है, अगर एक गुलाब जामुन में 30% चाशनी भरी होती है, तो ऐसे अगर 45 गुलाब जामुन हो तो टोटल कितनी चाशनी होगी। ठीक, ये पार्ट है। Each shaped like a cylinder with two hemispherical ends। ठीक है, सिलेंडर है और सिलेंडर के दोनों एंड पर क्या है, हेमिस्फेरिकल एंड्स हैं, तो ये हेमिस्फेरिकल एंड्स हो गए। ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायामीटर 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो साफ साफ दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा। गुलाब जामुन की जो लेंथ है, क्या बेटा, लेंथ ऑफ गुलाब जामुन। ठीक है, लेंथ ऑफ गुलाब जामुन कितनी दी गई है बेटा, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, डायामीटर दिया गया है 2.4 सेंटीमीटर। तो इस बेसिस पर जो रेडियस बनेगी वो बनेगी आपकी 2.8 सेंटीमीटर दी गई है, तो बनेगी 1.4 सेंटीमीटर। ये पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और सीबीएसई ने 2008 में ये क्वेश्चन पूछा भी है। ठीक है, तो रेडियस हो गई हमारी 1.4 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखिएगा, अगर रेडियस 1.4 हो गई तो ये वाला पार्ट भी 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये वाला पार्ट भी 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये वाला पार्ट भी 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगा, एंड ये वाला पार्ट भी 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये वाला पार्ट भी 1.4 सेंटीमीटर एंड ये वाला पार्ट भी 1.4। ठीक है, सो टोटल 5 है, जहां से ये कितना हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर एंड ये वाला पार्ट भी 1.4 सेंटीमीटर। तो ये जो पार्ट बचेगा बेटा, ये होगा हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। तो बोले क्या, जो हाइट है ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट वो किसके बराबर होगा, टोटल हाइट ऑफ गुलाब जामुन। ठीक है, माइनस ट्वाइस ऑफ रेडियस, मतलब इधर की भी रेडियस और उधर की भी रेडियस, तो टोटल हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर। ट्वाइस ऑफ रेडियस, रेडियस कितनी है बेटा 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 14 दूनी 28 यानी 2.8। तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये 2.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये जो हाइट बनेगी बेटा यहां पर किसकी बेटा, सिलेंड्रिकल पोर्शन की हाइट बनेगी, जो कि बनेगी बेटा 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां पर हम निकालेंगे एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम। तो बोले क्या, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। ठीक है, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम इसके बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर 2। ठीक है, अब दोनों हेमिस्फेयर की रेडियस सेम होने के कारण दोनों हेमिस्फेयर का वॉल्यूम सेम होगा, तो ना हेमिस्फेयर 1 लिखेंगे ना हेमिस्फेयर 2 लिख देंगे, सीधे लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। बोले क्यों, क्योंकि R1 जो है वो R2 के बराबर है और इसे हमने R मान लिया। ठीक है, बगल में हिंट भी दे दी। अब आप सभी को पता है दो हेमिस्फेयर को आपस में जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, स्फेयर हो जाएगा। जैसे कि दो नींबू, एक नींबू है उसको काट दो तो दोनों आधे आधे नींबू होंगे, दोनों को आपस में जोड़ दो तो एक पूरा नींबू बन गया, तो वही स्फेयर हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यहां पर सिलेंडर हो जाएगा प्लस हेमिस्फेयर 1 हेमिस्फेयर 2, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। ठीक है, अब सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, और स्फेयर का कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। आगे की कैलकुलेशन ध्यान से देखेंगे बेटा यहां पर। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब दोनों में क्या कॉमन है, कुछ कॉमन आ रहा तो कॉमन ले लो, पाई आर स्क्वायर, यहां बचेगा एच और यहां बचेगा 4/3 इंटू आर, पाई आर स्क्वायर, यहाँ आर का क्यूब है तो आर स्क्वायर कॉमन चला गया। पाई की वैल्यू कितनी बनेगी 22/7 आर का स्क्वायर,
जिसमें से रेडियस हमारी कितनी दी गई, आप सभी को पता होगा, रेडियस थी हमारी 1.4, तो 1.4 इंटू 1.4, ठीक है। यहाँ इस h का मतलब है सिलेंडर की हाइट से, तो सिलेंडर की हाइट आप सभी देख रहे हैं कितनी आई है, 2.2 सेंटीमीटर प्लस 4/3 इंटू आर, रेडियस वंस अगेन यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 1/4, सॉरी 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। आप सभी फिगर में देख रहे होंगे, यहाँ पर जो रेडियस दी गई है वो इसकी स्फीयर की और दोनों की सिलेंडर की वो 1.4 है, ठीक है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएंगे 7 से, 1.4 को 7 से डिवाइड कराएंगे 0.2, तो ये हो जाएगा 22 इंटू 0.2 इंटू 1.4 और ये हो जाएगा 2.2 प्लस, ठीक है। अब कुछ हो रहा है क्या, कैंसिल हो रहा नहीं, तो सीधे एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 3 और 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 प्लस 4 से मल्टीप्लाई होगा, 4 चौक 16, कैरी आएगा 1, 4 एकम 4 और 1 5, तो ये हो जाएगा 5.6। ये पार्ट आया कि नहीं है, तो यहाँ पर 6.6 प्लस 5.6, ठीक है। अब ठीक है, ये पार्ट आया। अब इसके बाद क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, इस 22 को 0.2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 4.4 हो जाएगा इंटू 1.4 और अपॉन में 3 तो रहेगा ही रहेगा, 6 6 12, कैरी आएगा 1, 6 6 12, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 12.2, कितना हो जाएगा, 12.2। अब इसको मल्टीप्लाई करा लेंगे आराम से, ठीक है। कैलकुलेशन हम लोग आराम से पूरी करेंगे, यहाँ पर कैलकुलेशन देखिए, कैलकुलेशन जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, समझेंगे, देखेंगे, उतनी आएगी। कॉन्सेप्ट तो वहीं खत्म हो गया, बट कैलकुलेशन भी करना सीखिए। कैलकुलेशन को लेकर के काफी ज्यादा मतलब परेशान मत होइए या ये मत सोचिए कर लेंगे, उसकी प्रैक्टिस करके जाइए, ठीक है। हम भी चाहे तो बोले हाँ आप आगे निकाल लोगे, आगे चलते, बट इस तरीके से नहीं होगा मेरे भाई बहने, भी ध्यान से सुने कि उसको पूरा सॉल्व करिए आप लोग, तब अच्छा रहेगा, ठीक है। वापस आते हैं ध्यान से। अब यहां पर ये कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा है, ठीक है, तो कैंसिल कर देते हैं, इसको हटाओ। तो ये बनेगा बेटा कितना, 4.4 इंटू 1.4 इंटू 3 चौके 12, ठीक है। फिर उसके बाद 0, तो फिर उसके बाद कितना आ जाएगा, 0 के बाद ये आ जाएगा 20 और 20 बन जाएगा 6 18। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब इन तीनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, आइए मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये बनेगा 4.4 को मल्टीप्लाई कराना है हम लोगों को 1.4 से, तो 1.4 मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 चौक 16, कैरी आएगा 1, 4 चौक 16 और 1 17, 1 4 जा 4, 1 4 जा 4, 6, 7 3 10, 1 11, कैरी आएगा 1, 4 5 6, पीछे से 2 डिजिट के बाद डेसिमल, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 6.16 मल्टीप्लाइड बाय 4.06, ठीक है। तो ये जो हमारा 6.16 आया है, ठीक है। अब इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब यहां पर ये जो 6.16 है बेटा, 6.16 इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 4.06 से, तो 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 6 छंग 36, कैरी आएगा 3, 6 कम 6 7 8 9, 6 छंग 36, फिर 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो तीनों डिजिट्स आपकी क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी, तीनों डिजिट्स आपकी क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। फिर उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 छंग 24, कैरी आएगा 2, 4 एकम 4 5 6, 4 छंग 24, ठीक है। तो 6 9, 6 4 10, कैरी आएगा 1, 6 4 10, कैरी आएगा 1, 5 2 और पीछे से 4 डिजिट के बाद डेसिमल, तो अप्रोक्सीमेट आंसर आपका आ गया 25 सेंटीमीटर क्यूब। 25 सेंटीमीटर क्यूब ये हमारा क्या आया है, 25 सेंटीमीटर क्यूब आया है हमारा इस स्फीयर, इस गुलाब जामुन का वॉल्यूम, ठीक है। 25 सेंटीमीटर क्यूब क्या आया, इस गुलाब जामुन का वॉल्यूम, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा कर दे, ठीक है, जरूरत नहीं है यहाँ पर मौके पे, ठीक है। तो ये 25 सेंटीमीटर क्यूब क्या आया, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम। अब इस एक गुलाब जामुन के वॉल्यूम में जो 30% है वो चाशनी है, तो मतलब ध्यान से सुनिएगा, वॉल्यूम ऑफ सुगर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सुगर सिरप, SYRUP, बोले कितना होगा, 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। तो इस गुलाब जामुन का जितना भी वॉल्यूम है उसका 30% क्या होगा, जो होगा वो वॉल्यूम होगा किसका, शुगर सिरप का। तो 30 आप सभी को पता, परसेंटेज हटेगा तो अपॉन में 100 आ जाएगा, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन जो कि आपने निकाला है बेटा 25, ठीक है। यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल, तो बचेगा बेटा 3/10 इंटू 25, 5 से काटेंगे 5 25, 5 दूने 10। इंग्लिश मीडियम वाले
5 पचाम 25 और 5 दूने 10, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 5/2। तो 5 तिहाई टोटल कितना हो जाएगा, 5 तिहाई 15/2। इतने क्या बेटा, सेंटीमीटर क्यूब। तो इतना वॉल्यूम किसका है, चाशनी का है। एक एक रसगुल्ले, सॉरी एक गुलाब जामुन में, रसगुल्ला बोल रहे, एक गुलाब जामुन में। वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इन 1 गुलाब जामुन, ठीक है। अब ऐसे कितने गुलाब जामुन, आप सभी ने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा था, 45 गुलाब जामुन है। तो बोले क्या, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन, ठीक है। एक गुलाब जामुन में कितना था, 15/2 और 45 से मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, 15 तिया 45, तो इसे लिखेंगे 15/2 और 45 को लिखेंगे 15 तिया 45, यानी 15 इंटू 3, 15 इंटू 15 225, चेक कर लेते हैं। 15 पचाम 25, कैरी आएगा 2, 5 कम 5 6 7, 1 बच्चे 5, 1 1 के 1, 5 5 5 10 2 12, कैरी है 225, ठीक है। चेक कर लेना चाहिए। इंटू 3 और अपॉन में कितना बेटा 2, तो मल्टीप्लाई करा देंगे। 3 5 15, कैरी आएगा 1, 3 दुनाई 6 और 1 7, और 3 दुनाई 6। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, तो ये हो जाएगा। और अपॉन में 2 से डिवाइड करा दो, तो ये हो जाएगा 3 3 7.5 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। 337.5, तो ये आ जाएगा आंसर की 337, 338 अप्रॉक्स आ रहा है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अप्रॉक्स आंसर आ गया, क्लियर हो गया। तो ये आ गया हमारा किसका बेटा, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इन 45 सच 45 गुलाब जामुन, ठीक है। तो देखो, है तो कॉन्सेप्ट वाइज बहुत आसान, बट अब ये नहीं कि आता है हाँ कर लेंगे तो ना करें, करके जाइए, सॉल्व करके जाइए, तब एग्जाम पेपर में बैठिए, एग्जाम अटेंड करिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहां पर ध्यान से। राहुल इज एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट। राहुल जो है हमारा, वो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है। काहे का स्टूडेंट है बेटा, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, ठीक है भाई, इंजीनियरिंग कर रहा है। प्रिपेयर अ मॉडल शेप लाइक सिलेंडर विथ 2 कोन्स अटैच्ड एट 2 एंड्स, मतलब सिलेंडर और दोनों के एंड पर क्या बेटा, 2 कोन, ठीक है। इफ द डायमीटर ऑफ मॉडल इज 3 सेंटीमीटर, तो डायमीटर अगर 3 है तो जाहिर सी बात है रेडियस कितनी हो जाएगी, 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये सिलेंडर की भी रेडियस 1.5 हो जाएगी, और इधर वाले कोन की भी रेडियस 1.5, और इधर वाले कोन की भी रेडियस 1.5 हो जाएगी। एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, पूरी लेंथ कितनी है बेटा, 12 सेंटीमीटर, फिगर में दिख भी रहा है 12 सेंटीमीटर इस पूरे प्रोजेक्ट की या इस पूरे मॉडल की लंबाई है, ठीक है। इफ ईच कोनिकल पार्ट हैज द हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, कोनिकल पार्ट की हाइट कितनी है, 2, तो ये कोनिकल पार्ट हो गया 2 सेंटीमीटर, ये हो गया 2 सेंटीमीटर, टोटल है 12। तो इसमें से सिलेंडर की हाइट उसी कॉन्सेप्ट से निकालेंगे, ठीक है। तो 12 में से 2 और 2 माइनस कर देंगे, तो टोटल आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। डायरेक्ट आप लोग उसको करके दिखा दीजिएगा, या अगर करके दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे, हाइट ऑफ सिलेंडर किसके बराबर है, टोटल हाइट ऑफ मॉडल माइनस ट्वाइस ऑफ हाइट ऑफ कोन, ठीक है। तो टोटल हाइट कितनी है बेटा, 12, माइनस कोन की हाइट कितनी है, कोन की हाइट का दुगना, दुगना क्यों, क्योंकि जो हाइट इधर है वही हाइट इधर है, दोनों तरफ का माइनस होगा ना। तो ये हो जाएगा आपका टोटल कितना, यहां से आप देखेंगे यहां पर ये बनेगा आपका 12 माइनस 2 दुनाई 4, 12 में 4 गए तो 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब पहला ये बोला फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कंटेन्ड इन राहुल्स मॉडल, ठीक है। एयर जो कंटेन है राहुल के मॉडल पर, ठीक है, क्लियर हो गया, उसको बताना है। तो वॉल्यूम ऑफ एयर, इसके अंदर कितनी एयर आई होगी, तो जितना इसका अंदर का वॉल्यूम होगा उतनी एयर आएगी। तो बोले क्या, वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन राहुल्स मॉडल, MODEL, वो किसके बराबर होगा, वॉल्यूम, ठीक है, इस पूरे मॉडल के वॉल्यूम के बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ मॉडल के बराबर होगा। अब वॉल्यूम ऑफ मॉडल कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस कोन 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन 2, ठीक है। इस कोन का वॉल्यूम सिलेंडर का वॉल्यूम, साफ सुथरा सा कॉन्सेप्ट है। अब दोनों कोन की रेडियस और हाइट सेम है, इस कोन की हाइट कितनी है 2, इस कोन की भी हाइट कितनी है 2, इस कोन की रेडियस कितनी है 1.5, और इस कोन की भी रेडियस कितनी है 1.5, तो दोनों कोन के वॉल्यूम बराबर होंगे।
तो कहने का मतलब ये है वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, ना कोन 1 ना कोन 2, क्योंकि रेडियस 1 बराबर रेडियस 2 बराबर आर, सीधे काम खत्म। इस तरीके से जो कॉन्सेप्ट यहां पर यूज किया था आप लोगों ने देखा होगा, R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R, ठीक है। अब जो वॉल्यूम इस कोन का वही वॉल्यूम इस कोन का है, तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो इस वाले पार्ट को यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को ऐसे लिखा और ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन लिखा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, ट्वाइस वॉल्यूम ऑफ कोन कितना हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर हो गया? तो क्या इसका वॉल्यूम हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और इसका हो गया पाई आर स्क्वायर एच। ये पार्ट आया कि नहीं है? दूसरी बात, यहां पर एच में एक डिफरेंस बना करके चलेंगे, क्योंकि जो कोन की रेडियस है वही सिलेंडर की रेडियस है, वही इस कोन की रेडियस है। तो रेडियस तो ना R1 ना R2, सीधे R, लेकिन इस कोन की सिलेंडर की हाइट को कितना मानेंगे 8, तो इसकी हाइट को मानते हैं कैपिटल H, ठीक है। अब देखिएगा पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन चला गया तो यहाँ बचेगा H और ये बचेगा 2/3, पाई आर स्क्वायर चला गया तो यहाँ बचेगा बेटा H। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, आर कितना है, रेडियस कितनी है 1.5, यानी 1.5 इंटू 1.5, ठीक है। H यहाँ पर ये H किसका है, सिलेंडर की हाइट है, जो कि कितनी है बेटा 8 सेंटीमीटर, तो 8 + 2/3 इंटू H, ठीक है। ये H किसकी है, कोन की हाइट, जो कि कितनी दी गई है 2 सेंटीमीटर, आप सभी को याद होगा कोन की हाइट कितनी है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर आने वाला स्मॉल h किसकी है, कोन की हाइट है, और कैपिटल H सिलेंडर की हाइट है, तो सिलेंडर की हाइट है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कुछ कैंसिल हो रहा नहीं, तो कुछ क्योंकि कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, ठीक है। आइए थोड़ा सा एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो ये 22/7 एज इट इज, ठीक है। अब ये 1.5 ऐसे लिखे रहने देंगे, यानी हो जाएगा 1.5 इंटू 1.5 इंटू एलसीएम लेंगे तो 3 इधर आ जाएगा, तो 8 तिरिक कितना हो जाएगा ब्रैकेट में 24 प्लस 2 दुनाई टोटल कितना हो जाएगा 4, और इस पूरे को डिवाइड कराएंगे बेटा 3 से, ठीक। तो अब ये हो जाएगा 22/7 इंटू 1.5 इंटू 1.5, 24 और 4 टोटल कितना हो जाएगा 28/3, तो 7 चौक 28, ठीक है। तो ये हो जाएगा 22 इंटू 1.5 इंटू 1.5 इंटू 4 और अपॉन में टोटल कितना हो जाएगा 3, ठीक। अब 4 को 22 से मल्टीप्लाई कराओ तो ये हो जाएगा 88 और 1.5, और इस 1.5 को 3 से डिवाइड करा दो तो 0.5 हो जाएगा, सॉरी 5×3 15, ठीक है, हाँ 0.5 हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब एक काम करो 88 इंटू 1.5, इस 0.5 को 1/2 लिख सकते कि नहीं लिख सकते? क्यों 0.5 को क्या लिख सकते 1/2, यानी फ्रैक्शन फॉर्म आधा, अब डेसिमल फॉर्म 0.5 रहेगा, फ्रैक्शन फॉर्म 1/2 रहेगा, इससे 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आ जाएगा 44 इंटू 1.5। मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है, 4 पंचे 20, कैरी आएगा 2, 4 एकम 4, 5 6, ठीक है, 0 और 6 सेम वही आ जाएगा 0 6 6, और पीछे से एक डिजिट के बाद डेसिमल, तो ये आ जाएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब। 66 सेंटीमीटर क्यूब क्या आ जाएगा, इस कोन में आने वाले वॉल्यूम, कोन का वॉल्यूम या कोन में आने वाले एयर का वॉल्यूम, क्योंकि जो कोन इस पूरे मॉडल का वॉल्यूम होगा वही इस मॉडल में आने वाले एयर का वॉल्यूम होगा, ठीक है। आंसर की है, आंसर की से आंसर भी मैच करते हुए चलेंगे 66 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब कह रहा है ये पार्ट आया कि नहीं आया, अब हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द आउटर सरफेस। ध्यान से देखेंगे, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द आउटर सरफेस, और उसके पेंटिंग की कॉस्ट है 12.5 रुपए पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। मतलब इस पूरे मॉडल को बाहर से पेंट करना है, तो अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने के लिए जो कॉस्टिंग आ रही 12.5 रुपए आ रही, तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी? तो साफ साफ सा ये दिख रहा है कि बोले क्या कि यहाँ से इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है, किसका, इस पूरे मॉडल का। तो इसका वॉल्यूम का तो एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद सेकंड पार्ट इसका करते हैं, ठीक है। आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को ये पता होगा कि बोले क्या कि अगर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है कोन का, तो स्लैंट हाइट पता होना चाहिए, जो कि दिया नहीं गया।
तो स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला होगा अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। आर का मतलब रेडियस है और इस फिगर में कोन की रेडियस कितनी है 1.5, तो 1.5 का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। एच का मतलब हाइट से है और हाइट हमारी कितनी है इस पूरे की, हाइट हमारी कितनी है 2, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 1.5 का स्क्वायर हो जाएगा 2.25, 2 का स्क्वायर 4। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? 1.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा एक बार कर लेते हैं, 1.5 इंटू 1.5, 50 25 कैरी आएगा 2, 5 एकम 5 6 7, 1 बच्चे 5, 1 इक्के 1 5, 5 5 10 2 12 2, पीछे से 2 डिजिट बाद डेसिमल, तो ये हो जाएगा 2.25, ठीक है। तो ये आ गया हमारा टोटल वॉल्यूम 2.25, ठीक है। और यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 6.25 जो कि 6.25, ठीक है। अब 6.25 किसका स्क्वायर होता है आप सभी को पता होगा, 25 का स्क्वायर होता है, तो ये आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। पूछिए कैसे? देखो अंडर रूट ध्यान से सुनना, ठीक है, इसको कैसे सॉल्व किया। ये 6.25 है, डेसिमल हटाया, नीचे 2 जीरो बढ़ाया, तो अंडर रूट क्या हो गया 625 बटा 100, तो 625 किसका स्क्वायर है 25 का, और नीचे 100 किसका स्क्वायर है 10, इस पूरे का स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, 25 बटा 10 यानी 2.5। ये पार्ट आया कि नहीं है? तो अब यहां पर ये 2.5 सेंटीमीटर इस तरीके से आ गया, ठीक है। अब यहां पर क्या करना है, ये स्लैंट हाइट आ गई, अब हमें टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, तो टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फिगर, इस पूरे फिगर का कर्व्ड सरफेस एरिया किसके बराबर होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन 1 प्लस कर्व्ड वॉल्यूम, क्यों लिख रहे हो भाई, कर्व्ड सरफेस एरिया ना, हाँ ठीक है, बोले क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन 1 प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन 2। अब आप सभी को पता है, क्योंकि अब ये क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया किसका, कोन का, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया किसका बेटा, सिलेंडर का, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया किसका बेटा, कोन का। बोले क्यों, R1 बराबर R2 बराबर R, ठीक है, R1 बराबर R2 बराबर R, ठीक है। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ये पार्ट आया कि नहीं है? ठीक, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला होगा पाई आर एल और सिलेंडर का कितना होगा 2 पाई आर एच, ठीक है। क्या कॉमन है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। 2 पाई आर, यहां क्या बचेगा एल प्लस यहां पर 2 पाई आर कॉमन चला गया तो बचेगा एच, इस एच का मतलब है सिलेंडर की हाइट से, ठीक है। सो 2 तो 2 है, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, आर का मतलब रेडियस है जो कि इस फिगर में कितनी है रेडियस 1.5 सेंटीमीटर, यानी ये हो जाएगा आपका 1.5, ठीक है। एल का मतलब है स्लैंट हाइट जो कि इस फिगर में कितनी आ रही है 2.5, कितना आ रहा है 2.5 प्लस एच, एच कितना है बेटा कोन की हाइट, एच किसकी हाइट है, सॉरी सिलेंडर की हाइट है, और सिलेंडर की हाइट कितनी है बेटा 8, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8, बदतमीजी नहीं, ठीक है। तो सिलेंडर की हाइट आ गई 8, कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा है, ठीक है। अब ये इसको एज इट इज रखते हैं 22/7 इंटू 1.5 इंटू 8 2 10 यानी 10.5, 7 से काटेंगे 7 एकम 7, 8 9 10, 7 पना 35, ठीक है, ये पूरा कट गया। अब क्या करो, इस 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई कराओ, 15 दूनी 30 और पीछे से एक डिजिट बाद डेसिमल इंटू 22 इंटू 1.5, ये 1.5 एज इट इज, तो 3.0 फाइनली 3 हो गया इंटू 22 हो गया इंटू 1.5, ठीक है। तो अब 15 तिया 45, 15 तिया 45 और पीछे से एक डिजिट बाद डेसिमल इंटू 22, ठीक है। तो इस 4.5 को 22 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 पंचे 10 कैरी आएगा 1, 4 दुनाई 8 और 1 9, 2 पंचे 10 कैरी आएगा 1, 4 दुनाई 8 और 1 9, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 9 9, ठीक है, और पीछे से एक डिजिट बाद डेसिमल, तो ये हो जाएगा 99 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये आ गया हमारा टोटल सरफेस एरिया इस पूरे फिगर का, या टोटल कर्व्ड एरिया इस पूरे फिगर का, ये पार्ट आया।
99 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना बेटा? 99 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आराम से पूरा करेंगे, आराम से लेंगे, अच्छे से लेंगे। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन में ये बोला गया कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्टिंग आ रही है 12.5 रुपए। इसका मतलब क्या हुआ? रेट ऑफ पेंटिंग। क्या है रेट ऑफ पेंटिंग? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का ₹12.5 यानी 12.5। और आपके पास कितने सेंटीमीटर स्क्वायर है? 99 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यानी 99 इंटू 12.5। ठीक है, 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 9 पना 45, कैरी आएगा 4, 9 दूनी 18, 19 20 21 22, कैरी आएगा 2, 9 1 9 10 11। ठीक है, फिर 9 से वही मल्टीप्लाई कराएंगे, 5 2 1 1, यही आएगा 5 5 2 7, 2 और 1 3, 1 1 2 1। ठीक है, और पीछे से एक डिजिट बाद डेसिमल। ठीक है, तो फाइनली आ जाएगा ₹1237.5। कितना? ₹1237.5। आंसर मैच हो गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, इस टाइप का क्वेश्चन एक ऑलरेडी मैं प्रैक्टिस करा चुका हूं और इस बार मुझे लग रहा है कि इस टाइप का क्वेश्चन पक्का आएगा, एपरेंट कैपेसिटी और एक्चुअल कैपेसिटी का। तो एक बार फिर से प्रैक्टिस करते हुए चलते, पुरानी वीडियोस में इस टाइप के दूसरे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराया। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है ध्यान से देखेंगे। अ जूस सेलर, याद रखिएगा जूस सेलर है, आप सभी को पता होगा ग्लास यूज करते हैं और उसमें एंड पर क्या होता है, इस तरीके से बॉटम पर ग्लास से ये चीज भरी हुई होती है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो हमें लगता है पूरा जूस भरा हुआ है, बट इस पूरे वॉल्यूम में जूस भरा नहीं हुआ होता है। याद आया कि नहीं आया? ठीक है, तो सेम वही क्वेश्चन है और यहां पर जो डायामीटर दिया गया वो 5 सेंटीमीटर है। डायामीटर कितना है बेटा? 5 सेंटीमीटर। तो यहां से रेडियस कितनी हो जाएगी? 2.5 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी हो जाएगी? 2.5 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? अब हाइट ग्लास की कितनी है? 10 सेंटीमीटर। एपरेंट कैपेसिटी और एक्चुअल कैपेसिटी निकालनी है, तो आइए निकालते हैं। ध्यान से देखेंगे, एपरेंट, ठीक है, क्या निकालना? एपरेंट कैपेसिटी। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, कैपेसिटी, एपरेंट कैपेसिटी किसके बराबर होगी? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के, जिसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस कितनी होगी आप सभी को पता है, रेडियस है 2.5। 2.5 तो हो जाएगा 2.5 इंटू 2.5 इंटू हाइट। हाइट कितना है बेटा? आप सभी को पता है, सिलेंडर की हाइट है 10। ठीक है, अब यहां पर कुछ कैंसिल तो होने से रहा, तो इस वजह से क्या करो कि इसकी वैल्यू जो है डेसिमल फॉर्म वाली लिख लो। कितनी? 3.14 इंटू 25 इंटू 25 कितना होता है? 625, और पीछे से 2 डिजिट बाद डेसिमल इंटू 10। ये पार्ट आया कि नहीं है? अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके 10 से मल्टीप्लाई करा दो। तो आइए मल्टीप्लाई कराते हैं। ठीक है, 6.25 को मल्टीप्लाई कराएंगे 3.14 से। तो बच्चे यहां पर ये जो मल्टीप्लीकेशन है ना, इसको करने में परेशान मत होना, हेजिटेट मत होना, लेंदी मत समझना, आलस मत करना। बिकॉज आप जितना यहां पर लगा करके जाएंगे, प्रैक्टिस करके जाएंगे, वहां पर पेपर में आप उतना कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंस फील करेंगे। और अगर यहां पर नहीं लगाओगे तो फिर वहां डायरेक्ट जाके करोगे तो गलत होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, आइए वापस आते हैं, मल्टीप्लाई कराएंगे, आराम से मल्टीप्लाई कराइए। 4 पंचे 20, कैरी आएगा 2, 4 दुनाई 8, 9 10, कैरी आएगा 1, 4 छंग 24 और 1 25। ठीक है, 1 पच्चे 5, 1 दुक्के 2, 1 छक्के 6। फिर उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 पचे 15, कैरी आएगा 1, 3 दुनाई 6 और 1 7, 3 छंग 18। ध्यान से देखेंगे, 3 पचे 15, कैरी आएगा 1, 3 दुनाई 6 7 और 3 छंग 18। 0 5, 5 5 10 2 12, कैरी आएगा 1, 7 3 10 6 16, कैरी आएगा 1, 8 और 1 9 1। ठीक है, और पीछे से कितनी डिजिट बाद डेसिमल? 4, क्योंकि 2 डिजिट इसमें है 2 डिजिट इसमें है। ये हो जाएगा आपका टोटल 4, यानी इसको मल्टीप्लाई कराने पे 19.625 इंटू 10। अब जब 10 से मल्टीप्लाई कराओगे डिजिट डेसिमल एक डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 196.25 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर हो गया? आंसर की से आंसर भी मैच करते हुए चलेंगे, ध्यान से देखेंगे, 196.25 एग्जैक्ट आंसर आ रहा है। ठीक है, अब एक्चुअल कैपेसिटी के लिए यहां पर इस बॉटम पर ये जो वॉल्यूम है ना, ग्लास का वॉल्यूम जो कांच का लगा हुआ है, इसको क्या करना पड़ेगा? हमने हटाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो आइए सबसे पहले इसको माइनस करने के लिए इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, आइए अच्छे से निकालेंगे, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, ये आ गई हमारी अपेरेंट कैपेसिटी। ठीक है, अब क्या करना है, ध्यान से देखेंगे। बोले क्या?
वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉटम। ठीक है, इस हेमिस्फेरिकल बॉटम का वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम कितना है बेटा? वॉल्यूम बनेगा बेटा 2/3 पाई आर का क्यूब। तो 2/3 पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3.14। और रेडियस का क्यूब, रेडियस कितनी है आप सभी को पता है, अगर 2.5 ये है तो ये भी 2.5 होगा। तो यानी क्या हो जाएगा? 2.5 का होल ऑफ क्यूब। तो इसे क्या लिख सकते हैं? 2/3 इंटू 3.14 इसे लिख सकते हैं। देखो अब ध्यान से देखना यहाँ पर कैलकुलेशन क्या कह रहा है? 2.5 का होल क्यूब, इसे लिख सकते हो 2.5 का स्क्वायर इंटू 2.5, और 2.5 का स्क्वायर 6.25 होगा इंटू 2.5। आया कि नहीं है? तो यहां पर इसे लिखेंगे बेटा 6.25 इंटू 2.5, ये पार्ट आया। ठीक है, अब और कुछ हो सकता है क्या? ठीक है, ये डिवीजन आखिरी में करेंगे, पहले सारा मल्टीप्लाई करा लेते हैं। ठीक है, अब इस 6.25 से 2.5 को मल्टीप्लाई कराते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक है, यहाँ पर 5 पचाम 25 कैरी आएगा 2, 5 दुनाई 10, 2 12 कैरी आएगा 1, 5 छक्के 30 और 1 31। ठीक है, 2 पंचे 10 कैरी आएगा 1, 2 दुनाई 4 और 1 5, 2 छंग 12। ठीक है, तो 5 2 5 और 1 6, 2 और 1 3 1। ठीक है, पीछे से टोटल 3 डिजिट बाद डेसिमल आ जाएगा। तो इस पूरे को जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है, ठीक है, दिख रहा है आप लोग को? चेक कर लेते हैं। ओके, थिंग्स आर विजिबल। ज्यादा छोटा तो नहीं हुआ ना? हाँ, ज्यादा छोटा दिक्कत देता है। ये हो जाएगा। अब यहाँ पर 6.25 को 2.5 से मल्टीप्लाई कराया तो ये आया आपका 13.625। 13.625। ठीक है, अब 3.14 को 2 से मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, तो 3 दुनाई 6.28 और पूरे के अपॉन में कितना आ जाएगा? 3। ठीक है, कैलकुलेशन आराम से करेंगे, परेशान मत होइएगा। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कराओ। ठीक है, क्या आया आपका? 13.625 और इसकी मल्टीप्लीकेशन करानी है बेटा 6.28 से। ठीक है, आराम से मल्टीप्लीकेशन कराएं। 8 पंचे 40 कैरी आएगा 4, 8 दुनाई 16 4 20 कैरी आएगा 2, 8 छंग 48 49 50 कैरी आएगा 5। ठीक है, फिर 8 तिरिक 24, 24 और 5 ही हो जाएगा 29 कैरी आएगा 2, 8 एकम 8 9 10। ठीक है, अब 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे। 2 पंचे 10 कैरी आएगा 1, 2 दुनाई 4 और 1 5, 2 छंग 12 कैरी आएगा 1, 2 तिहाई 6 और 1 7, 2 एकम 2। अब 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे। 6 पंचे 30 कैरी आएगा 3, 6 दुनी 12 13 14 15 कैरी आएगा 1, फिर उसके बाद 6 छंग 36 और 1 37। ठीक है, 6 छंग कैरी आएगा 3, फिर उसके बाद 6 त्रिक 18 19 20 21 कैरी आएगा 2, 6 कम 6 7 8। ठीक है, 0 0 5 9 और 1 10 4 14 15 16 कैरी आएगा 1, 7 7 14 और 1 15 कैरी आएगा 1, 2 2 4 और 1 5 फिर 8। ठीक है, पीछे से कितने डिजिट बाद डेसिमल? 3 इधर 2 इधर, तो 3 और 2 टोटल 5, यानी ये आ जाएगा 85.565। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा कितना? 85.565 और इस पूरी वैल्यू को डिवाइड कराएंगे 3 से, तो 3 से डिवाइड करा दीजिएगा। 3 दुनाई 6 7 8, 8 तिरिक 24, 1 बचेगा, बचे 15, दुक्के 6, बस 2 डिजिट तक रख लिया। 28.52 क्या बेटा? सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये इस हेमिस्फेरिकल बॉटम का वॉल्यूम आया। अब इस पूरे में से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो कैलकुलेशन अगर हल्की फुल्की कहीं गलत हो गई हो तो आंसर इधर उधर हो सकता है, परेशान मत होइएगा। ठीक है, तो बोले क्या? एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ ग्लास किसके बराबर होगा? एपरेंट कैपेसिटी माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉटम। ठीक है, तो एपरेंट कैपेसिटी कितनी है? एपरेंट कैपेसिटी है बेटा 196.25। एपरेंट कैपेसिटी कितनी है? 196.25 माइनस हेमिस्फेरिकल बॉटम कितना है? इसकी कैपेसिटी है 28.52, यानी 28.52। तो माइनस कर देते हैं, आराम से करेंगे, साइड में कर लेते हैं, यहीं पर कर लेते हैं। 196.25 28.52। बेसिकली इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं इसमें बेसिक पर्पस आपकी कैलकुलेशन को चेक करना होता है। कॉन्सेप्ट मेंसुरेशन में बहुत ज्यादा टफ नहीं है,
ठीक है, तो आइए ध्यान से देखेंगे, माइनस करेंगे बेटा, 5 में 2 गया तो क्या बचेगा 3, 12 में 5 गया तो क्या बचेगा 7, यहां बचेगा बेटा टोटल 5। ठीक है, 5 बचेगा, अब 5 15 हो जाएगा, 15 में 8 गया तो ये हो जाएगा टोटल 7। अब ये बचेगा कितना बेटा 8, 8 में 2 गया तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 1, पीछे से 2 डिजिट बाद डेसिमल। तो फाइनली जो एक्चुअल कैपेसिटी आ रही 167.73 सेंटीमीटर क्यूब आनी चाहिए। आंसर की है, आंसर की से आंसर मैच करते हुए चलेंगे, 163 एक्चुअल आंसर आ रहा है। कुछ गड़बड़ हुआ है हल्का फुल्का कैलकुलेशन में, इतनी ज्यादा कैलकुलेशन है तो इस वजह से हो सकता है कुछ इधर उधर हुआ हो। बाकी एक बार कॉन्सेप्ट चेक कर लेते हैं, 2/3 पाई आर क्यूब, पाई की वैल्यू 3.14, 6.25। सब्ट्रैक्शन चेक कर लेते हैं, 5 में 2 गया तो 3, 12, 12 में 5 गए तो 7, ये हो जाएगा 5, 15, 15 में 8 गए तो 7, 15 में 8 गए तो 7 ना, 15, 8 गए तो 5 2 7, इधर हो जाएगा 8, 8 में 2 गया तो 6, फिर ये। ठीक है, 196 सही है, 0.25 एग्जैक्ट 196.25 ही आ रहा है। ठीक है, ओके। इस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर का एक बार आप लोग फिर से कैलकुलेशन कर लीजिएगा, तो ये अप्रॉक्स आंसर हमारा आ गया। ठीक है, मेंसुरेशन में खास तौर पे दिक्कत बच्चों को कैलकुलेशन में ही होती है, कैलकुलेशन की थोड़ी सी दिक्कत बनी रहती है। ठीक है, उसके लिए परेशान नहीं होना है। द इम्पोर्टेंट एंड सिंपल सॉल्यूशन इज कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाइए, यहाँ मल्टीप्लीकेशन हो वहां पर घबराइए नहीं, इस तरीके से बेसिक लेवल पर करिए। अब वो नहीं कि वहां डिवाइड होना मल्टीप्लाई होना हो जाएगा, वहां तो कर ही लेंगे, वहां तो करना ही पड़ेगा, बट वहां करने से पहले कई बार करके जाइए, तो वो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा। और इस टाइप से क्वेश्चन जितने भी हैं, थोड़ा सा ट्विस्टिंग है, अभी ज्यादा क्वेश्चन हमने ट्विस्टिंग वाले उठाए नहीं। ठीक है, और जो बच्चे नए हैं वीडियो में उनसे रिक्वेस्ट, उनको बताना चाहेंगे कि नवंबर से लेकर के अभी तक लगातार चैनल पर क्लास 10th की वीडियोस लगातार आने वाले बोर्ड एग्जाम पेपर को लेकर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन, और क्या कहते हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चंस, सब कैरी और कवर कराए जा रहे हैं लगातार। तो अगर पुरानी बैकलॉग एक तरीके से लगी हुई है या पुरानी वीडियोस आपने नहीं देखी है तो एक बार जरूर विजिट करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब बहुत अच्छे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।